जी वेलकम टू बोल के जायके। शेफ माहिदा मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत कुछ आज मज़े मज़े का है जो कि इन प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है, मतलब ना प्रोसेस। बाकी माहिदा बताएंगी कि क्या है और आज की रेसिपीज़ के नाम क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है। और आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए क्योंकि आपने नोट करना है ताकि आप इन रेसिपीज़ को आज अपने इफ्तार में ट्राई कर सकें। जी सैरिश, आज हम बनाने जा रहे हैं शिनवारी कीमा। ठीक है, जो अभी इफ्तार का जो लास्ट अशरा चल रहा है, आपको पता है कि लोग बाहर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और ढाबे पे बैठ के लाजमी फैमिली जो है शिनवारी कीमा ऑर्डर करती है, पसंद करती है। तो आज ये हम आपको घर में रेस्टोरेंट स्टाइल शिनवारी कीमा बनाना सिखा रहे हैं। इसके साथ साथ हम बना रहे हैं इलायचीन की इलायचीन फिरनी हम बना रहे हैं, जिसका हमने प्रोसेस जो है वो कर दिया है आधा। इसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, हमने इसमें पहले जो है वो चावल आपने सोक करने हैं, ठीक है, भिगो के रखने हैं आधा घंटा। उसको आपने फिर पानी स्टेन करके उसको आपने ग्राइंड कर देना है अच्छी तरीके से पानी निकालने के बाद उसका, ताकि पेस्ट बन जाए। आपने एक लीटर मिल्क लेना है, ठीक है। उसके बाद चावल का जो मिक्सचर है वो आपने इसके अंदर डालना है और इसको अच्छी तरीके से जो है वो स्टिर करना है ताकि इसके जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। सही, ठीक है। उसके बाद जी आपने इसको पकने के लिए रख देना है उतने टाइम तक कि जब तक ये चावल पक ना जाए, पूरी तरीके से गल ना जाए। हमें यहाँ पे 5 से 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं इसको पकाते हुए स्लो फ्लेम पर। तो जब तक ये चावल थोड़े से कुक हो रहे हैं हम इसको यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे शिनवारी कीमे की तरफ। ठीक है जी, शिनवारी कीमे में हमने जो किया है वो हमने जो प्रोसेस किए हैं चीज़ें वो ये हैं कि हमने पहले ऑयल लिया 200 ml। ठीक है, हमने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर 1 kg हमने कीमा डाला, उसको हमने फ्राई किया नमक के साथ। 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर नमक ऐड किया। ठीक है, 4 से 5 मिनट इसको हमने फ्राई किया है। उसके बाद हमने 500 ग्राम टमाटर लिए हैं, उसकी हमने स्किन पहले से रिमूव कर दी थी, 2 मिनट ब्लांच करके हमने इसमें वो डाले हैं। और उसके साथ हमने 100 ml जितना हमने इसमें पानी डाला है। ठीक है, अब हमने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए ढक्कन ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था कि टमाटर इसके गल जाए। अब हम इसकी मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर और पकेगा ताकि टमाटर इसके और सॉफ्ट हो जाए। ज़बरदस्त। ठीक है जी, ये थोड़ा सा यहाँ पर इसके टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट होंगे। ये बहुत मैं चाह रही हूँ कि आप इसके इंग्रेडिएंट्स पहले बता दें। ठीक है, अच्छा, इसमें जो चीज़ें जाएंगी ये ऑयल जाएगा, कीमा जाएगा, उसके साथ टमाटर जाएंगे, नमक जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, दही इसके अंदर ऐड होगी। इसके अंदर हम लेंगे ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, काली मिर्चें। और हम इसके साथ लेंगे आखिरी के अंदर जो हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे वो होगा गरम मसाला पाउडर और ग्रीन चिली। पे ना इस वक्त चार्ट भी नज़र आ रहा है, तो वो लोग जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं वो इसको चार्ट से भी नोटिस कर सकते हैं। इसमें बीफ का कीमा 1 किलो है, ऑयल 200 ml है, सॉल्ट है, टमाटोज़ हैं, वाटर है, ग्रीन चिली है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, रेड चिली फ्लेक्स हैं, टर्मेरिक पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, योगर्ट है, ब्लैक पेपर पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, ग्रीन चिलीज़ हैं। और उसके बाद जूलियन कटिंग में जिंजर और ग्रीन चिली स्लाइस मौजूद हैं जो कि गार्निशिंग के काम आएगी। ठीक है, जब तक ये जब भी बनाना हो ना तो उसमें मेरा ख्याल है कि भुनाई ही एक मेन फैक्टर होता है। और अच्छा, आप लोगों ने कीमे में ये करना है कि इसको जब आप कीमा बन जाए तो बहुत लोग गलती करते हैं कि कीमे को जब कीमा बना लेते हैं उसके बाद वॉश करते हैं। आपने कीमे को कभी भी जब कीमा पिस जाता है उसके बाद आपने वॉश नहीं करना है इसको। ठीक है, हमने जी इसको थोड़ी देर यहाँ पर पकाएंगे, इसकी भुनाई होगी। जब तक हम अपनी फिरनी के पास आ जाते हैं, हमने इसके अंदर अब डालना है 1 कप शुगर। तकरीबन हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। जो लोग हल्का मीठा पसंद करते हैं वो कम भी डाल सकते हैं। ऐसा ही है, जो जितना मीठा जिसको पसंद है अपने टेस्ट बड के हिसाब से वो डालें। आपने इसके अंदर विस्क ही चलानी है ताकि इसके अंदर जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। जितनी देर तक आप इसके लम्स ख़त्म कर रही हैं तब तक मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि लेमन मैक्स बार और लेमन मैक्स लिक्विड का हमारे किचन में होना कितना ज़रूरी है। तो इस वक्त मैं चाहूँगी कैमरामैन अगर आप थोड़ा सा मेरी तरफ फोकस कीजिए और मैं अपने नाज़रीन को दिखाती हूँ कि लेमन मैक्स का इस वक्त स्पॉन्ज मेरे पास मौजूद है और साथ में ये लिक्विड सोप मौजूद है। अगर आप बार यूज़ करेंगे तो ज़रा सी बार सिर्फ आप इसके स्पॉन्ज पे लगाएंगे और आपके बर्तन धुलते चले जाएंगे। और अगर आप लिक्विड यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि जस्ट 1 एंड दिस इज़ 2nd ड्रॉप, 2 ड्रॉप्स आर इनफ कि आपको सिर्फ 2 ड्रॉप्स स्पॉन्ज में डालने। देखिए फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो गए
और इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा और इसको दबाएंगे तो झाग अच्छा खासा बन जाएगा। झाग बनता जाएगा, बर्तन धुलते जाएंगे। 3x मोर टाइम्स ये ग्रीस को कट करता है। कितने ही चिकने बर्तन हो, सफाई अच्छे से हो जाती है और खुशबू बहुत प्यारी आती है। तो ये आपके किचन में होना बहुत ज़रूरी है, तभी मेहमानों के आने से ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किचन आपका साफ़ रहेगा, मेहमान कितने भी आए बर्तन धुलते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब आए और कब मेहमान गए। उसके साथ साथ जनाब मेरे पास एज़ यू नो मेरे किचन में मौजूद होता है पामोलिव सोप, जो कि इस वक्त मेरे पास बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सोप है ये है जी मॉइस्चराइजिंग ग्लो सोप। इसके अंदर चारकोल मौजूद है जो कि आपकी स्किन के पोर्स को साफ़ करता है, आपकी स्किन की डलनेस को ख़त्म करता है, आपकी स्किन को खुशबूदार और रिफ़्रेशिंग बनाता है। कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर मौजूद है जो कि आपके हाथों को बहुत अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो लिहाजा अपने किचन में आपने पामोलिव सोप साफ़ ख़ास तौर पर ये सिंक के पास लाजमी रखना है, ताकि जैसे जैसे आपके हाथों पे चिकना लगे, या फिर आप अनियन कटिंग करें, जिंजर गार्लिक कटिंग करें, या फिर आप मीट कट करें या साफ़ करें, धोएं, फ़िश धोएं, तो आपके हाथों से बदबू ना आए। फ़ौरन से आपके हाथ साफ़ हो जाए और इस तरह साफ़ हो कि आपको अपनी स्किन खुद ही बड़ी नरम व मुलायम महसूस हो। जेंटली ये आपके हाथों को साफ़ करता है और आपको खुशबू बड़ी प्यारी आती है कि आपको पता चलता है कि भाई कितनी प्यारी खुशबू है इसकी। मुझे खैर इसकी खुशबू बहुत पसंद है और मैं तभी इसको यूज़ करती हूँ अपने किचन में। तो ये आपने लाजमी रखना है ताकि आप बार बार अपने हैंड वॉश करते रहें। जी मायदा जी, तो जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पे बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी फिरनी रेडी है। अब हम इसको बंद करेंगे ठंडा करने के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर जो हमारे 2-3 और इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसका जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा कीमा जो है वो जब तक आप इस कीमे को भून रही हैं, इस वक्त फिरनी का जो चार्ट है वो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसके अंदर हमने तकरीबन 250 ग्राम चावल डाले हैं, 1 किलो दूध है, आधा टेबल स्पून जो है वो ग्रीन कार्डेमन पाउडर है यानी कि हरी इलायची का पाउडर, और इसके साथ साथ हम इसमें देख रहे हैं कि कुछ हम ना वो भी डाल सकते हैं, ज़ाफ़रान अगर आपके पास अवेलेबल हो थोड़ी सी आप वो भी डाल सकते हैं। 5 कप इसमें दूध के शामिल हैं और 1 कप चीनी डाली है और कुछ ड्रॉप्स इसमें केवड़े के डलते हैं, केवड़े के डलते हैं, और तकरीबन बाकी आपकी मर्ज़ी है जितने भी आप पिस्ता बादाम हम इसमें डालना चाहें। और 1 टेबल स्पून इसमें शरबत इलायची डलता है जो कि इसको मज़ेदार बनाता है। जी मायदा जी, तो हमने इसके अंदर हरी मिर्चें डाली हैं तकरीबन 3 से 4 अदद। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना। इस पॉइंट पे आके हम इसको डालेंगे। अब जी हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, फिर हम अपने इसके अंदर मसालों को शामिल करेंगे। सही, चले जब तक आप इसको भून रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जिंजर गार्लिक की स्मेल भी ख़त्म करना होती है थोड़ा सा भुनने के साथ, तो तब तक मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि इस रमज़ान हमारे लिए एक बड़ा ख़ास तोहफ़ा आया है। क्योंकि आपको पता है हमारे किचन के कैबिनेट में एक डब्बा मौजूद होता है, जार मौजूद होता है, जो कि हमारी अम्मियों को बड़ा अजीज़ होता है, जो कहती हैं कि अपनी जगह पर वापस रखना है, इस्तेमाल करके आगे पीछे नहीं करना। तो ऐसे में इस रमज़ान लिप्टन हमारे लिए, हमारी अम्मियों के लिए ख़ास तोहफ़ा लेके आया है जो कि इस जार की सूरत में है, और इसको जार ऑफ जॉय भी कह सकते हैं कि इसमें आप पत्ती जो है वो पड़ी हुई कितनी खूबसूरत लगती है। तो ये आपकी किचन की रौनक को बढ़ाएगा। ख़ास तोहफ़ा लिप्टन की तरफ से जो कि इस रमज़ान हमारे लिए आया है। और जब आपकी चाय की पत्ती ख़त्म हो जाए तो आप इसमें फ्लावर, शुगर कुछ भी प्रिजर्व कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये डब्बा है, इसके ऊपर से लिड ट्रांसपेरेंट है ताकि पता चले जो चीज़ पड़ी हुई है कितनी पड़ी हुई है, और बेशक ये आपकी किचन की रौनक को बढ़ाएगा। और जहाँ तक बात है लिप्टन चाय की, तो भाई जितनी बार बनाते हैं वो गोल्डन कलर जो है ना वो हर बार आता है, और क्या खुशबू होती है कि इंसान को ना उसकी स्मेल से ही ना कुछ एक ताजगी का एहसास होता है। तो चाय जब भी आपसे पूछा जाएगा कौन सी चाहिए तो आपने कहना लिप्टन ही तो है जनाब। तो मेरे किचन में लिप्टन लाजमी मौजूद होती है। हाँ जी, तो अब जी हम अपने मसाले डालेंगे इसके अंदर। हम 1 टेबल स्पून जितनी रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से इसको डाल सकते हैं। हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना। हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टी-स्पून जितना, इससे ज़्यादा आपने इसके अंदर नहीं डालना है। सॉल्ट हम पहले डाल चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर, ठीक है, तकरीबन 1 टीस्पून जितना। हम इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें दही को ऐड कर देंगे अपनी, ताकि इसका मसाला बन जाए। दही वगैरह कोई भी चीज़, सफ़ेद चीज़ आपने ऐड करनी है तो आपने आँच को बिल्कुल हल्का करके इसके अंदर ऐड करना है। डेयरी का जो भी प्रोडक्ट, दही को फेंट के डालना है, वरना इसमें भी लम्स बन जाएंगे। हम तकरीबन 400 ग्राम जितनी हम इसमें दही डालेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 450 ml थी तो हमने थोड़ी सी बचा ली। हम यहाँ पर इसको डालेंगे।
1-2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, फिर इसके बाद हम इसको तेज़ फ्लेम करके इसको भून लेंगे, इसका पानी खुश कर लेंगे। ये 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद लगेंगे, ठीक है, जब तक हम अपनी फिरनी को फाइनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे फिरनी के अंदर हमारा इलायचीन का शरबत, ठीक है। तकरीबन हम इसमें डालेंगे, चीनी भी डाली हुई है, तो चीनी भी डाली हुई है, ऐसा ही है। ये इसके फ्लेवर को बहुत मज़ेदार बनाएगा और आप जो नॉर्मली खाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर आएगा जी। तो ये हमने इसके अंदर, अच्छा आप लोगों ने विस्क का ही यूज़ करना है इसके अंदर, और ज़्यादा देर इसको ठंडा करने के लिए नहीं छोड़ना है, वरना ये पूरी जम जाएगी। क्या खुशबू आ रही है मायदा, ज़बरदस्त। इलायची डलते ही ना वो जो इलायचियों की प्यारी सी खुशबू आती है ना, वो आ रही है। ऐसा ही है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे केवड़ा एसेंस, बहुत ही कम, फ्यू ड्रॉप्स हमने इसके अंदर डालने हैं, सिर्फ समझे 1 से 2 ड्रॉप्स हमने इसके अंदर डालने, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, केवड़ा वाटर और केवड़ा एसेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपने अगर केवड़ा वाटर डालना है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है, केवड़ा एसेंस कम क्वांटिटी में जाता है, सही, ठीक है। हम जब तक इसको भी तेज़ आंच करके इसको अभी पानी खुश्क होने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, जब तक ये भी भुन जाएगा। केवड़े की खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। हाँ जी। अब हम इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर, ठीक है, तकरीबन हाफ टी स्पून जितना हम इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे। हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर इलायचीन का शरबत, करशी का शरबत हमने इसके अंदर डाल दिया है। ठीक हो गया, ठीक है जी, ये हमारी रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। आपकी थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ। थैंक यू। बस हम इसको इसके अंदर सर्व करेंगे, यहाँ से हम अपनी चीज़ें एक्स्ट्रा रिमूव कर देते हैं। सही। वैसे कितनी क्विक रेसिपीज़ है ये मायदा, हम लोग बिला वजह इतना परेशान होते हैं कौन बनाए और कौन करे, हालांकि दिस इज़ सो क्विक। थोड़ा सा बस एफर्ट चाहिए होता है इन रेसिपीज़ को बनाने में, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप उसका ध्यान दे दें तो बहुत जल्दी बन जाती है। कुकिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। सही बात, ठीक है जी। हमने इसके अंदर हम सर्व करेंगे। आप इसको जब भी खाएंगे इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे आपने इसको ठंडा करके खाना है फ्रिज के अंदर। ज़बरदस्त, क्या खुशबू आ रही है भाई। मैं तो ना शिद्दत से इंतज़ार करूँगी कि अफ्तार में ये ना कब सर्व हो। और करशी का इलायची डालने के बाद इसका जो खुशबू है और ही बढ़ गई है। क्या बात है। इसको यहाँ पर साफ करेंगे, सही है। उसके बाद आप इसकी गार्निशिंग करेंगे। इस पर हम जो है वो करशी का इलायचीन जो है वो इसके ऊपर डालेंगे, पोर करेंगे। सही। और दूसरा इसमें आप ऊपर से नट्स भी डालेंगे हम इसके अंदर। ज़बरदस्त मायदा, बेहतरीन। बच्चे बहुत खुश होते हैं, उनके बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है, तो वो तो चाहते हैं कि ऐसी डिशेस घर में बने और वो एंजॉय करें। हाँ जी। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। आप इसमें नट्स डालिए। ये हमारी फिरनी जो है वो रेडी है। अब हम अपने कीमे की भुनाई की तरफ आ जाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी मायदा, कीमा भी ऑलमोस्ट डन लग रहा है। कीमा ऑलमोस्ट डन है, बस ये 1 से 2 मिनट और लगेंगे। जब तक ये कीमा भुन रहा है हम इसके इंग्रेडिएंट्स को दोबारा रिपीट कर देते हैं, ठीक है। हमने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर हमने कीमे को फ्राई किया तकरीबन 4 से 5 मिनट तक तेज़ फ्लेम के ऊपर। हमने 1 टेबलस्पून नमक डाल के इसको फ्राई किया है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर डाली है टमाटर। उसको हमने प्याज नहीं डाला, प्याज हमने नहीं डाला, प्याज हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है। हम इसके अंदर जो है वो टमाटर को ब्लांच करके उसकी स्किन को रिमूव करके हम इसके अंदर डालेंगे। हम उसके साथ ही जो है वो 1 कप जितना हम पानी डालेंगे। अगर आपके पास यखनी है तो आप यखनी भी इस पॉइंट पे डाल सकते हैं इसके अंदर। आपने इसको 7 से 8 मिनट तक हल्की आंच पे जो है वो पकने के लिए छोड़ दिया कि जब तक टमाटर पूरी तरीके से गल जाएं। उसके बाद आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, हरी मिर्चें डालनी है, इसके अंदर थोड़ी सी भुनाई करनी है, मसाले डालने हैं आपने, और जी इसके बाद आपने दही डाल के इसको मज़ीद भून लेना है। अच्छा, मैं क्योंकि जब मैंने घर में कीमा बनाया है तो मैंने उसके अंदर पहले अनियन फ्राई किए हैं, फिर टमाटर फ्राई किए हैं, फिर मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई किया है और मैंने कीमा अलग से गलाया है।
उसके बाद सारे मसाले डालने के बाद मैं फिर कीमा डाल के उसको भून लेती हूँ और ऊपर से गार्निशिंग कर देती हूँ अदरक की। ये इट्स टाइप ऑफ शिनवारी कीमा कढ़ाई, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो नहीं जाती प्याज, और प्याज वाली भी कीमा बनता है, वो बहुत ही मज़े का बनता है। ये शिनवारी कीमा कढ़ाई है जो कि आप मटन से भी बना सकते हैं, चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं। ये हमारा रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं, सर्व करेंगे। लेकिन सर्व करने से पहले हम इसके अंदर इस पॉइंट पे आकर गरम मसाला पाउडर डालेंगे। आपने इससे पहले नहीं डालना गरम मसाला पाउडर, क्योंकि ये आपके जो कीमा है इसके कलर को चेंज कर देगा। और हमने इसके अंदर ½ टीस्पून जितनी काली मिर्च पाउडर डाला है। ज़बरदस्त हो गया ये तो, मुझे शक्ल से ये लग रहा है हमारा मज़े का बना है, रेडी है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको जितना जो है इसका, अगर ग्रेवी बिल्कुल ही ड्राई करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमें इतनी सही लग रही है तो हम इसको इस पॉइंट पे आके आप इसका ऑयल भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कम ऑयल चाहिए तो इस पॉइंट पे आके आप रिमूव कर सकते हैं। इससे पहले आप रिमूव नहीं करेंगे वरना वो आपका जो कीमा है उसकी भुनाई अच्छी तरीके से नहीं होगी। ज़बरदस्त, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, क्योंकि अक्सर लोग ना कीमे में ना ऑयल कम डालते हैं और ड्राई ड्राई सा बनता है और उसकी भुनाई भी कम होती है और उसमें से हीक नहीं जाता उसमें से। ये आपने भुनाई के टाइम पे आपने इसमें से ऑयल कम नहीं करना, इस पॉइंट पे आके आप इस पे से ऑयल को रिमूव कर सकते हैं। बहुत अच्छा भुन गया ये। हाँ जी, चलें जी, हमारी दोनों रेसिपीज़ ऑलमोस्ट डन हो गई हैं और बड़ा क्विक ये रेसिपीज़ थी। और ये वो खाने हैं जो मेरा ख्याल है कि आमतौर पे हम घरों में पसंद करते हैं, और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि डिफरेंट तरीके से बनाना चाह रही होती हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि भाई क्या किया जाए। तो ऐसे में ज़ाहिर है जो शेफ़्स होते हैं वो टिप्स बताते हैं, जैसे कि आज आपने बताई है कि एक खड़ा कीमा बनता है, एक प्याज़ों वाला कीमा बनता है, ये शिनवारी कीमा है, इंग्रेडिएंट्स वही है, थोड़ा सा सिर्फ पकाने का तरीका डिफरेंट है। तो क्यों ना कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए अपने घर में। तो ये आपने लाजमी ट्राई करना है, अपना फीडबैक हमें देना है। यूट्यूब पे जाइए, दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, और वहाँ पे जाके आपने जनाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना है कि आपने कीमा घर पे ट्राई किया तो कैसा बना। और अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ आपकी भी फरमाइश है कि भाई हमें ये बनाना सिखाया जाए तो आपने लाजमी हमें मैसेज करना है उसी कमेंट बॉक्स में। तो हम आपकी उस फरमाइश को ज़रूर पूरा करेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि भाई बताइए कैसा लगा। तो जी अभी हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो चुकी। कैमरामैन मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप ये फोकस करके दिखा दें। ये हमारी इलायचीन खीर है और एक हमारा शिनवारी कीमा है, ये दोनों रेडी हो चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि सब ने रेसिपी को नोट कर लिया होगा, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या इसमें डाले हैं, और हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अब इस वक्त बोल के जायके से शेफ़ मायदा और मैं इजाज़त चाहेंगे, वापस चलेंगे मुदस्सिर इकबाल के पास। तो चलिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।